की चीज दसी है मैं। yesterday I have discussed with you about potential gradient. Potential gradient is equal to E is equal to minus dV by dr. From this dV is equal to minus E dot dr. dV is equal to E dot dr. Take integration on both sides. You'll get V2 minus V1. That means potential difference between 2 points is equal to minus R1 to R2 E dot dr. ये हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे बेटा जहां कहीं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा और आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते होंगे, वहां हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ठीक है, जहां कहीं भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, वहां हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको कैसे यूज करना है, कैसे करना है। ठीक है, ये मैं आने वाले टाइम में यूज करूंगा। One more numericals which yesterday we were discussing. क्या है न्यूमेरिकल के? सपोज आपके पास इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा, और ये आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। ठीक है जी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है, जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया हुआ है, इस तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर नहीं जा रहा। ये कैंसिल कर देना, इस तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड यू हैव दीज 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट हियर, it is minus 3 comma 4. One point is here 4 comma 4, and there is one more, another point, this one, this is 4 comma 1. You have these 3 points, minus 3 4 4 4 and 4 1. This is your origin point, O is your origin point. तो क्वेश्चन ये आ गया, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B and A, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C and B, and potential difference between C and A। ये हमें क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब A कौन सा है, B कौन सा है, C कौन सा है? दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C। तो आप बहुत इजीली बता सकते हो, देखो A और B, A और B पॉइंट है, वो दोनों एक ही लाइन पे हैं, एक ही प्लेन में है। और ये जो प्लेन होता है, इस तरह से जो प्लेन होगा, इस तरह से जो भी प्लेन होगा, वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है जी। तो आप बहुत इजीली बता सकते हो कि अगर आप A से B पे जा रहे हो या B से A पे जा रहे हो, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A पॉइंट इज 0, क्योंकि इट इज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, अब हमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C और B पॉइंट के बीच में। अब पोटेंशियल डिफरेंस का क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेल्टा एक्स माइनस में, यहीं से निकाल दिया, देखो इस फॉर्मूले से, डेल्टा V इज इक्वल टू E डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, कोई भी हो सकता है जिसमें हम ले रहे हैं, डेल्टा आर ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो मैं यहाँ डेल्टा एक्स ले लिया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस, मतलब ले सकते हैं आप इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस 300 इंटू डेल्टा एक्स। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स? क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? इधर को ये 4 है और इधर को कितना है, 3 है। 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, सात से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो टोटल 2100 हमारे पास न्यूटन। कूलम इनवर्स इंटू मीटर कर देंगे तो ये वोल्ट लिख लो या सीधे। अब ये डिफरेंस आया सी बी के बीच में, सी और बी के बीच में डिफरेंस माइनस में आ रहा है, यानी कि VB माइनस VC आई एक तरह से। इधर पोटेंशियल ज्यादा है, इधर क्या होगा, पोटेंशियल इधर ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, यहां ज्यादा होगा, यहां कम होगा। ठीक है,
CB का मतलब कम से ज्यादा माइनस किया हुआ है। VB माइनस VC करते तो प्लस ले लेते इसको, मतलब इसको नेगेटिव ले लेते एक तरह से। तो माइनस का मतलब समझो, माइनस क्यों आ रहा है, ये माइनस इसलिए आ रहा है बेटा क्योंकि हम छोटे में से बड़ा हम बता रहे हैं बेसिकली। डिफरेंस से मतलब पता होना चाहिए, डिफरेंस क्या है बेसिकली, डिफरेंस 2100 है बेसिकली, ये मतलब हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड A, C और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। अब C और A, चाहे B और B, चाहे B और C हो, चाहे A और C हो, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा, एक ही तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, C और A का आंसर भी -2100 वोल्ट ही रहेगा। आई होप आपको समझ आ गया हो ये क्वेश्चन, ठीक है। कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मैंने 3 पॉइंट्स लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। इसके साथ के और भी क्वेश्चन है जो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी जो या पीछे जो हॉट्स दिए हैं वो आप करिए, आज आप स्टार्ट करिए उनको। देखता हूं मैं, अगर कोई मिल जाता है तो मैं दूसरा भी करा देता हूं आपको, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको सारे, जितने भी क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं वो सारे आपको अच्छे से परफॉर्म करने हैं, तभी बात बनेगी, तभी समझ आएगा आपको कि हाँ ये हम किस तरह से कर रहे हैं। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताता हूँ, कल के ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसी के ऊपर बेस्ड मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, पॉजिटिव, और इधर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। मैंने आपको कहा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए इसके, आपने कल ड्रॉ भी किए थे। इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके सबके क्या आ रहे थे, इक्वली स्पेस्ड आ रहे थे। लेकिन कुछ 2 साल पहले एक क्वेश्चन आया, उन्होंने क्वेश्चन इस तरह से डाला, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। क्वेश्चन इस तरह डाला उन्होंने कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो इंक्रीज हो रहा है, और जो उसकी डायरेक्शन है वो वाई डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का इंक्रीज हो रहा है, और जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज अलोंग वाई, यानी बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रहा है। देखो लाइन जो है वो कन्वर्ज कर रही हैं, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे उधर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उन्होंने इस केस में पूछा कि आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी ओवर डी आर। मान लो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना चाहते हैं इस डायरेक्शन में, और उनका जो डिफरेंस आ रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का वो 20-20 का डिफरेंस ले रहे हैं आप। यानी जो फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं वो 80 वोल्ट का कर रहे हैं, फिर 60 वोल्ट का कर रहे हैं, फिर 40 वोल्ट का कर रहे हैं, फिर 20 वोल्ट का कर रहे हैं। इस तरह से आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना चाहते हैं, तो कैसे होंगे ड्रॉ। यानी डीवी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/dr आप ले रहे हो। डीवी देखो हर में 20 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस जो ले रहे हो आप वो 20-20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हो जो आप ड्रॉ करना चाहते हो, यानी डीवी आपका कांस्टेंट है, जैसे कल भी हमने पढ़ा था। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है इस तरफ तो डीआर की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी कि अगर आपका यहां पे आप एक प्लेन बनाते हो 80 वोल्ट का, और अगला प्लेन आप बनाते हो 60 वोल्ट का, उससे अगला जो बनाओगे ना वो पास बनाओगे 40 वोल्ट, और उससे भी अगला जो बनाओगे और पास बनाओगे 20 वोल्ट। आप देख रहे हैं इनमें इनका जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है,
ये क्वेश्चन बेटा आया हुआ है पेपर में, ये भी आप अच्छे से समझ लीजिए। आई होप ये भी समझ आ गया होगा सब बच्चों को। इस कॉन्सेप्ट को भी अपने पास रखना, जरूरी कॉन्सेप्ट है ये, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये जनरली जितना भी मैंने अभी आपको कराया ये सारा पोटेंशियल बेस्ड न्यूमेरिकल थे, पोटेंशियल बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें आपको, कुछ एक या दो चीजें और मैं बताऊंगा आपको। एक ऐसी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको मैं यूज आगे करूंगा, लेकिन मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट एक और बताऊंगा। क्वेश्चन ये है आपको दिया हुआ कि पोटेंशियल और एक्स, मतलब पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है ऐसे। पोटेंशियल एक्स के साथ वेरी कर रहा है, ये है 0, ये जो पॉइंट है 1 है, ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट 3 है। इधर डिस्टेंस है, ये पोटेंशियल है। मतलब Vx ग्राफ आपको दिया हुआ है और उन्होंने Ex ग्राफ आपसे पूछ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ आपसे पूछ लिया और Vx ग्राफ आपको दिया हुआ है। अब हमें कैसे इसको अप्रोच करना है क्वेश्चन को, इसको थोड़ा समझो। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें सबसे पहले स्लोप के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। किसी भी ग्राफ में अगर आप कोई भी ग्राफ लेते हो, वाई एक्स ग्राफ, मैं यहां लेके चल रहा हूं ऐसे, ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं बता रहा हूं। इसमें मैं 4 पॉइंट्स लेके चल रहा हूं इस ग्राफ में, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी और एक पॉइंट डी। और इन चारों ग्राफ पे मैं टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूं। ए पे मैंने टेंजेंट ऐसे ड्रॉ की, बी पे मैंने ऐसे ड्रॉ की, सी पे मैंने ऐसे ड्रॉ की और डी पे मैंने ऐसे ड्रॉ की। अब इन सभी टेंजेंट्स का एंगल एक्स एक्सिस के साथ देख रहा हूं। देखो जो ये टेंजेंट है ए वाली, ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है, मतलब ये जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ वो 0 बना रही है। सिमिलरली बी वाली भी 0 बना रही है, एक्स एक्सिस पैरेलल है। जो सी बना रही है एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल एक्यूट बना रही है, एक्यूट एंगल। और जो डी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वो ऑब्ट्यूज बना रही है, ग्रेटर देन 90। ये लेस देन 90 बना रही है, सी वाली लेस देन 90 बना रही है और डी वाली ग्रेटर देन 90 बना रही है। आई होप ये चारों चीजें आपको पता लगी हैं। जो एंगल 0 बन रहा है इसका मतलब यहां जो स्लोप है ना, स्लोप लेते हैं tan थीटा, tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप, और स्लोप होती है y ओवर एक्स, y ओवर एक्स या dy ओवर dx की वैल्यू स्लोप होती है। आपने +1 में अच्छे से पढ़ा हुआ है ये। dy ओवर dx, y ओवर x, tan थीटा सबको स्लोप बोलते हैं। और यहां स्लोप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां स्लोप है 0, यहां स्लोप है 0। एक्यूट, एक्यूट के केस में आप स्लोप पॉजिटिव लेते हैं और ऑब्ट्यूज में हम स्लोप को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। tan थीटा लेस देन 90 में पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 90 में नेगेटिव हो जाता है। इसलिए स्लोप्स पॉजिटिव कब लेते हो आप, स्लोप कब पॉजिटिव कहोगे आप स्लोप को, अगर स्लोप 90 डिग्री से कम होगी, और स्लोप ग्रेटर देन 90 पे स्लोप हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे सर आप हमें स्लोप्स क्यों बता रहे हो, हमें इसकी क्या जरूरत है।
स्लोप मैं इसलिए बेटा बता रहा हूं क्योंकि आपको एक चीज पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी ओवर डी आर। तो अगर आप वी एक्स ग्राफ देख रहे हो, वी एक्स ग्राफ दे रहे हो, तो यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा माइनस डीवी ओवर डी एक्स, मतलब वी ओवर एक्स। वी ओवर एक्स मतलब जो इस ग्राफ की स्लोप होगी ना, वहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से निकल सकता है अगर आप इसकी स्लोप स्टडी कर लो ग्राफ की। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर आप ये चढ़ता हुआ ग्राफ देखिए, ऊपर जा रहा है जो ग्राफ, ये कितना एंगल बना रहा है? ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल। यानी ये जो केस है, इस केस इसमें जो स्लोप है ना, इस केस की स्लोप वो एक्यूट है, मतलब पॉजिटिव है। पहली बात तो ये याद रखो। और स्लोप एक जैसी है, कहीं पे भी कैलकुलेट कर लो, स्लोप एक जैसी है। एक जैसी मतलब एंगल चेंज नहीं हो रहा। यानी दो चीजें पता लग गई आपको, स्लोप पॉजिटिव है और स्लोप कांस्टेंट है। दोनों चीजें पता लग गई आपको। इस केस में यहां से लेके यहां तक आप देखिए बिल्कुल सीधी हो गई, जैसे ये सीधा था, वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो गई। यानी ये जो केस है, इसमें आपकी जो स्लोप है ना, वो आपकी जीरो है। और यहां अगर आप स्टडी करोगे, इस केस में यहां अगर आप स्टडी करोगे, तो ये स्लोप थीटा जो है ये ग्रेटर देन 90 है। यानी जो स्लोप, इस केस की जो स्लोप है वो नेगेटिव है और कांस्टेंट एंगल है, तो स्लोप नेगेटिव भी है और स्लोप कांस्टेंट भी है। और जो स्लोप होगी वी डीवी बाई डी एक्स, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बस स्लोप को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। अब अगर मैं यहां 0 से 1 की बात करूं, तो आप कहेंगे सर जो स्लोप आ रही है ना वो पॉजिटिव आ रही है, मतलब डीवी ओवर डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में रहेगा और कांस्टेंट रहेगा। यानी आपका इस केस में, अगर आप इतने 0 से 1 के केस में स्टडी कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहा और 1 तक नेगेटिव रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ही रहा। और 1 से 2 के विचार में स्लोप क्या रही? जीरो है स्लोप, यानी डीवी ओवर डी एक्स की वैल्यू जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो रहा। तो यहां से लेके यहां तक, मतलब ये जो आप केस स्टडी कर रहे हो, यहां से लेके यहां तक, इतना 2 तक, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहा। और यहां डीवी ओवर डी एक्स की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी इस केस में? पॉजिटिव। यानी इतने केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव। आई होप आपको ये ग्राफ समझ आ गया होगा बेटा। यानी वी एक्स ग्राफ से ई एक्स ग्राफ कैसे बनाना है, ये एक तरीका आपको मैंने बताया। उसके लिए आपको स्लोप्स अच्छे से आनी चाहिए, स्लोप की इंफॉर्मेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। किसी भी ग्राफ में अगर आप v को x से डिवाइड करते हो, मतलब y को x से डिवाइड करते हो, तो वो स्लोप होती है। ये मैंने +1 में बताई हुई है आपको बात, कि जब भी स्लोप कैलकुलेट करनी है y को डिवाइड करो x से। ये मैंने बात आपको +1 में भी बताई हुई है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। हाँ जी, पूछो, इसमें से कुछ पूछना है फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। समझ आ गया अगर आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ना, वो हमने क्वेश्चन किया ही हुआ है, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसका हम नाम रख लेते हैं पोटेंशियल डिपेंडेंस ऑफ
टू कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स। याद रखना, मैंने अभी अपना नाम दे दिया इसको क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मेरे को चाहिए आगे, इसलिए पहले ही आपको मैं करा रहा हूं। पोटेंशियल डिपेंडेंस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स। कहने का मतलब हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, हॉलो स्फीयर। एक का रेडियस है स्मॉल आर और दूसरे का रेडियस है कैपिटल आर। एक पे चार्ज है स्मॉल क्यू और बड़े पे चार्ज है कैपिटल क्यू। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं कुछ खास चीज करने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान आपका मेरी तरफ होना चाहिए, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए ध्यान। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले पोटेंशियल बिगर स्फीयर की बात करता हूं। पोटेंशियल ड्यू टू बिगर स्फीयर, बड़े स्फीयर की बात। तो मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि अगर आप बड़े स्फीयर का पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बड़े स्फीयर के अंदर जितना चार्ज है वो सरफेस पे ले आओ। बड़े स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है स्मॉल क्यू को सरफेस पे लाओगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बाहर, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। तो बाहर टोटल चार्ज आ गया कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, उसके कारण पोटेंशियल निकाल दो। तो पोटेंशियल बाहर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर। बड़े पे पोटेंशियल अंदर वाला बाहर ले आओ, फिर बड़े पे पोटेंशियल निकाल दो तो कैपिटल आर आएगा यहाँ। कल मैंने ये बात आपको बताई थी, आई होप आपको याद हो ये बात। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह लिख रहा हूं, पोटेंशियल ड्यू टू बड़ा स्फीयर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर प्लस स्मॉल क्यू बाय आर। थोड़ा सा मैंने एलसीएम को खोल दिया। आई होप आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। हाँ जी, अब अगर मैं निकाल रहा हूं पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉलर स्फीयर, स्मॉलर स्फीयर में पोटेंशियल निकालूंगा तो क्या होगा, अंदर वाले का पोटेंशियल प्लस बाहर वाले का पोटेंशियल अलग अलग निकालना है। अंदर वाले का निकालना है और बाहर आ जाओ उसको बाहर ही रखना है। दैट मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर स्मॉल आर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू ओवर कैपिटल आर। यानी पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉलर स्फीयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल क्यू बाय स्मॉल आर। ये आ गया पोटेंशियल अंदर वाले पे। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस बड़े में से छोटे को मैं माइनस कर रहा हूं, छोटे में बड़े को भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कौन सा कुछ वैल्यूज है हमारे पास। देखो अगर मैं बड़े में से छोटा माइनस करूंगा कौन सा फैक्टर कट जाएगा। अगर आप इसको खोलो, इसको खोल दोगे, चलो खोल के यहां लिखते हैं, पहले बड़े वाले को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू ओवर कैपिटल आर। ठीक है जी, माइनस करना है छोटे वाले के कारण, ये है छोटे वाले का पोटेंशियल, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर स्मॉल आर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू ओवर कैपिटल आर। देख सकते हो आप, माइनस कर दिया, क्या क्या कट गया, ये कट गया देखो, VB माइनस VS इज इक्वल टू ये बच गया और ये बच गया। तो मैं क्या कर रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू बाहर निकाल रहा हूं 1/r माइनस 1 स्मॉल r, ये आपको दिख रहा है। हार्दिक, प्रभनूर एंड ऑल द अदर, विपुल एंड ऑल द अदर, ध्यान दो मैं तुम्हें क्या बताने जा रहा हूं। मैं आप लोगों को आने वाले टाइम में एक सवाल पूछूंगा, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, बेटा दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं हॉलो, जो उनका पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं हॉलो, ये सारा कुछ दूंगा आपको, कैपिटल क्यू स्मॉल आर कैपिटल आर सब कुछ दूंगा। फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, जो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है
वो किस पे डिपेंड करता है, किस चार्ज पे डिपेंड करता है। बड़े वाले स्फीयर के चार्ज पे डिपेंड करता है कि छोटे वाले स्फीयर पे चार्ज, छोटे वाले स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है उस पे डिपेंड करता है। तो आप सबका आंसर होना चाहिए कि सर ये छोटे वाले स्फीयर के चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, आपका जवाब ये होना चाहिए सबका। कल परसों चौथे 2-4 दिन बाद मैं आपको फिर से कराऊंगा ये चीज, फिर पूछूंगा आपसे कि भाई लोग ये बताओ कि क्या हमने ये पढ़ा है कभी। तब आप कहेंगे नहीं सर ये तो हमने कभी देखा भी नहीं। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं दोबारा से, ये चीज आप भूल जाओगे अभी थोड़ी देर बाद कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बिगर स्फीयर है और स्मॉलर स्फीयर है, अगर उनको कंसेंट्रिक रखा हुआ है आपने और उनका पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है छोटे स्फीयर पे, बड़े स्फीयर पे नहीं डिपेंड करता। अब आप कहेंगे सर आप क्यों करा रहे हो हमें, ये स्पेशली क्यों करा रहे हो। मैंने एक बड़ा आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी डेरिवेशन कॉन्सेप्ट कराना है, उसमें ये लगती है बात, इसलिए मैं पहले ही करा के रख देता हूँ ये, ताकि तुम लोगों को कराऊं तो तुम लोग, मैं 2 दिनों से कंसेप्ट बता रहा हूँ, कल से परसों से 2 दिन हो गए हैं मेरे को, 2 लेक्चर लगा दिए हैं, प्योर कंसेप्ट बताई जा रहा हूँ, ये होता है ये होता है ये होता है, भूलना मत जो मैं बता रहा हूँ। वीडियो तुम्हें मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो, उसको देखो। आज का चैप्टर, कल का, परसों का, 3 दिन हो गए हैं मेरे को बताते हो, पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट ही चल रहे हैं अभी। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने पास रखिएगा, इसको मैं अभी थोड़ी देर में आपको भेज दूंगा, वीडियो आ जाएगा, और स्क्रीनशॉट लेते रहा करो साथ साथ। और वैसे आपको वीडियो है आपके पास, वहां से भी आप देख के नोट्स बनाओ अपने, बिल्कुल स्टार्ट करो नोट्स बनाना। अच्छा, इसमें से कुछ पूछना है किसी ने? एनीवन वांट टू आस्क समथिंग? ओके, आगे चलते हैं। ठीक है जी, ये भी समझ आ गया आप लोगों को, सारी चीजें समझ आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब आप आ जाओ दोबारा से कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैं आपको फिर से याद कराता हूं कि मैंने कब पढ़ाया था ये आप लोगों को। ये मैंने तब पढ़ाया था बेटा, जब मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज मैं आपको पढ़ा रहा था, उस टाइम पे मैंने ये कहा कि सपोज हमारे पास एक चार्ज Q है, इस चार्ज Q के कारण हम पॉइंट P पे एट अ डिस्टेंस R पोटेंशियल पता करना चाहते हैं। इस चार्ज के कारण पॉइंट P पे क्या पता करना चाहते हैं, पोटेंशियल पता करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, एक और कोई चार्ज लेंगे Q0, उसको लाएंगे इन्फिनिटी से कहां तक, इस पॉइंट P तक। तो जितना हमने वर्क किया इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, वो हमने कैलकुलेट किया, वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल Q0 डिवाइड बाय R, ये वर्क आया। Work in bringing this charge Q0 from infinity to point P, this is the work. फिर मैंने आपको कहा था वर्क इन्फिनिटी टू P को अगर आप डिवाइड कर देते हो Q0 से, तो वो आ जाएगा पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज एट दिस पॉइंट P। ये पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज आया, कैपिटल Q चार्ज का पोटेंशियल आ गया। ये जब मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तब मैंने ये कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया था। कैसे कैलकुलेट किया था आप देख भी सकते हैं, वीडियो है आपके पास। अब मैंने इसी में आपको एक कॉन्सेप्ट ये बताया था बेटा कि आपने जितना वर्क किया है इस चार्ज को यहां लाने में, यानी जब ये चार्ज यहां आ गया तो आपने इतना वर्क कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल Q0 डिवाइड बाय R, ये आपने वर्क कर दिया। जो ये वर्क है ये स्टोर हो जाएगा इस सिस्टम की एनर्जी में, और उस एनर्जी को आप बोलते हैं, वो सिस्टम की एनर्जी है जो, उसको आप बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
ऑफ दीज टू चार्जेस। इसका आंसर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q नॉट डिवाइड बाय r। ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। इसका और क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप इतनी एनर्जी इन दोनों को दे दें, इन दोनों चार्जेस को इतनी एनर्जी दे दें, तो ये दोनों चार्ज सेपरेट हो जाएंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट हो जाएंगे अगर आप ये एनर्जी इनको दे देते हैं। फिर मैंने आपको एक और कंसेप्ट बताया था, याद करो, कि मैं एक इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आता हूं Q1, तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा। फिर मैं इन्फिनिटी से एक और चार्ज लेके आता हूं Q2, तो उसको इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। कितना काम करना पड़ेगा? W2 के Q1 Q2 ओवर R12। फिर मैं एक और चार्ज लेके आता हूं Q3, उसको इन दोनों के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। यानी वर्क इन ब्रिंगिंग द चार्ज 3 किसके इक्वल होगा? K Q1 Q3 ओवर R13 प्लस K Q2 Q3 ओवर R23। यानी अगर 3 चार्ज इकट्ठे करने हैं तो आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। इन सबको ऐड कर लोगे आप। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको जो मैंने कराया था ये आपको याद होगा। ये मैंने लास्ट टाइम भी कराया था। तो मैं अब क्यों करा रहा हूं ये? अब इसलिए करा रहा हूं मैं कि इसके ऊपर बेस्ड मैंने को आपको एक कॉन्सेप्ट कराना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है वो सुनिए, ध्यान से सुन लो। अगर 3 चार्ज आप इकट्ठे करते हो इन्फिनिटी से इस तरह से, तो क्या होगा टोटल वर्क? K Q1 Q2 ओवर R12 प्लस K Q2 Q3 ओवर R23 प्लस K Q1 Q3 ओवर R13। यानी कॉम्बिनेशन एक एक बार लेने हैं। 4 चार्जेस हैं तो 4 तरह के कॉम्बिनेशन आपको एक एक बार लेने हैं। ठीक है जी, ये आप अपने दिमाग में रखिएगा, ये जरूरत है इस चीज की, इस कॉन्सेप्ट की। एक चीज और आपको बता देता हूं, अगर आपने वर्क निकालना है किसी चार्ज को का, तो आप उस जगह पे जो पोटेंशियल है ना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हैं वहां पे। ये भी एक कॉन्सेप्ट है करने के लिए। मान लो आप वर्क निकालना चाहते हैं कहीं, मान लो यहां तक पहुंचने में वर्क निकालना चाहते हैं, इन्फिनिटी से लेके आना है अपने चार्ज, तो इस चार्ज का पहले यहाँ पोटेंशियल निकाल लीजिए। इस चार्ज का यहाँ पोटेंशियल क्या होगा? K Q बाय R, ये होगा ना। और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये भी आपको आना चाहिए कॉन्सेप्ट। ओके, आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी ने इसके बारे में कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैं आगे कौन सवाल कराने जा रहा हूँ। हाँ जी, नहीं पूछना, ठीक है। चलो सवाल करते हैं बेटा। मैं आपको दोबारा इनविटेशन भेज रहा हूँ, ठीक है, टाइम हो गया, इनविटेशन दोबारा भेज रहा हूँ, आप आ जाइए।